सबसे पहले तो जैसे आपके सामने एक बात शेयर करना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपको काफ़ी भूख हो और आप ज़बरदस्त तरीके से काफ़ी भूखे हो काफ़ी वक्त से, और आपको बहुत सारा खाना मिल जाए, बहुत सारा खाना मिल जाए और आप डट के खा रहे हैं अपनी पूरी भूख मिटाकर, जो आपको लास्ट में तृप्ति होती है कि नहीं बस और मैं नहीं खा पाऊंगा, बिल्कुल वैसी सेटिस्फैक्टरी फीलिंग फाइनली एंड इस पीएम करके किसी एक मैच से मिली है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं मिलेगी, 60%, 65%, 70%, 40, 10 मेजोरिटी ऑफ जो परसेंटेज रहा है सेटिस्फैक्शन का वो तो 30% नीचे रहा है डोमेस्टिक को देखते हुए। लेकिन ये आज पहला मैच जाकर हुआ यार जहां पर 599 गेंदें मेरे ख्याल से खेली गई है, 49.5 पे चेज हुआ है, 600 में से 599 लीगल डिलीवरीज का इस्तेमाल हुआ है डोमेस्टिक में, तो बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल हुआ है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई बॉलें खेल ली तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए, नहीं, बैटिंग परफॉर्मेंसेज हो, डाउन में कौन से डाउन में कितने रन्स मारे हैं, कौन से सेक्शन में कितने रन मारे हैं, मिड फेज से लेकर सारी चीजों में बहुत सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो सबसे पहले तो थैंक यू त्रिभुवन आर्मी क्लब और नेपाल पुलिस क्लब को कि आपने इस तरह का मैच प्रोड्यूस किया। और एक चीज और है कि ऐसे मैच और प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए डोमेस्टिक में, वो कहीं ना कहीं कैन को देखना होगा कि आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करें। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करके मतलब ये नहीं कि आप पिच की जगह हवा में खेलने लग जाए, खेलना तो आपको पिच वगैरह में ही है। प्लेयर्स डेमोन्स्ट्रेशन, प्लेयर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसमें आप थोड़ी सी तब्दीली अगर करें तो बेहतर होगा, जो टूर्नामेंट है वो कॉम्पिटिटिव होगा। आज के मैच में आते हैं यार, एक थ्रिलर और जबरदस्त मैच यहाँ पर देखने को मिला और एट द एंड त्रिभुवन आर्मी क्लब इस मैच को जीतने में कामयाब रही, जिसके रोहित पुड़ैल कप्तान जरूर थे। खैर अब नेपाल पुलिस क्लब की बात करें, पहले उन्होंने बैटिंग करी है तो फेज बाय फेज क्या हाल रहा है, क्योंकि आज बहुत स्ट्रांग बैटिंग दोनों तरफ से देखने को मिली है। वाकई में कमाल की बैटिंग देखने को मिली है, और जिस तरीके से जो पिच है टीयू का, काफी ज्यादा रन्स बनते हैं यहाँ पर, जैसे हमने देखा था लास्ट बिल्कुल, और T20 सीरीज ट्राई सीरीज में भी देखा था, यहाँ काफी रन है और विकेट भी है। बॉलर्स के लिए बेहतरीन विकेट बनाया है जिसने भी, वाकई में कमाल का विकेट है ये, दाद देनी होगी उन ग्राउंड्स में। बिल्कुल बहुत अच्छे सर जिन्होंने या मैम जिन्होंने भी ये काम किया है यहाँ पर, बेहतरीन काम किया है। तो अब स्कोर पे अगर आए फेज बाय फेज, तो पहला फेज जो था पावर प्ले का, वहाँ 57 रन बनाए नेपाल पुलिस क्लब ने और 2 विकेट गंवाए। बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, 57 रन 50 रन भी बना दिए, पर 2 विकेट यहाँ जरूर यहाँ गिर गए। उसके बाद मिड फेज की बात करें तो बहुत रन बने, 143 रन, जी हाँ 143 रन यहाँ बनाए नेपाल पुलिस क्लब ने और सिर्फ 1 विकेट गंवाया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क हुआ है यहाँ पर। देखिए यही सब चीज देखकर हमने कहा कि भाई पेट भर गया। बिल्कुल, और बहुत एक्सीलेंट काम हुआ है। चलिए यहाँ पर भी अगर किसी को कुछ कमी नजर आ गई हो, हमें तो यहाँ नहीं आई कि यहाँ जबरदस्त शुरुआत हो रही थी, लेकिन डेथ फेज को जरूर देखना था, जी हाँ, जो कि बहुत प्रॉब्लम रहती है कि भाई डेथ फेज पे आते आते लुढ़क जाते हैं 8 विकेट 10 विकेट, लेकिन आज वो भी देखने को नहीं मिला। 104 रन, 100 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया लास्ट के 10 ओवर में, 41 to 50 ओवर में, और 2 विकेट, सिर्फ 2 विकेट यहाँ नेपाल पुलिस क्लब ने गंवाए हैं। बेहतरीन फेज बाय फेज रहा है, बहुत अच्छा खेली है नेपाल पुलिस क्लब फेज को अगर हम डिवाइड कर दें तो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 1 विकेट गंवाया मेरे ख्याल से। जी हाँ, तो इसकी अगर बात करें हम तो काफी शानदार बैटिंग हुई है। आप हर फेज में देखिए, पहले फेज में 2 विकेट गंवाए, लेकिन 5.5 से ज्यादा की रन रेट थी। मिड फेज में सिर्फ 1 विकेट गंवाया और 140 प्लस बोर्ड पे लगाए। लास्ट फेज में 100 से ऊपर रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट गए, जबकि यहाँ पर अगर आप 3-4 विकेट गंवाते तो भी 100 रन मारते तो भी जस्टिफाइड होता, लेकिन बहुत क्लिनिकल बैटिंग रही है आज नेपाल पुलिस क्लब की, इसीलिए ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लग रहा है। अब एंड परफॉर्मेंसेस पे आते हैं। कुशल मुर्तल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो उन्होंने अच्छी 30 जरूर मारी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद वो आउट हो गए। शॉर्ट बॉल का बहुत अच्छा इस्तेमाल, ये कहना होगा कि त्रिभुवन आर्मी क्लब ने कुछ ना कुछ, अगर बॉलिंग की बात करें हम तो दोनों तरफ से कुछ शॉर्ट बॉल्स के अच्छे इस्तेमाल जरूर हुए, लेकिन अगर बात करें इनिंग की, दीपेंद्र सिंह एरी और उसके बाद आरिफ सैन, डेफिनेटली दीपेंद्र सिंह एरी टॉप नॉच आज खेला है, जो उन्होंने इससे पहले भी शतक मारा यहाँ टूर्नामेंट में और यहाँ पर भी आज खेलने दिखा। बिल्कुल, और वो पहले प्लेयर बन गए, लगा 2 सेंचुरी मारने वाले की, इसमें बहुत बड़ी बात होती है ये। लेकिन यहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरी की जो इनिंग रही है, वाकई स्ट्राइक रेट जो रहा है उनका 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 125 बॉलों में 140 रन, 11 चौके 5 छक्के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग रही है। वाकई में कमाल के वो खेले। अगर ऐसा रिदम, ऐसा फोकस, ऐसा इंटेंट अगर हमें उनका नजर आ गया यहाँ आने वाले मैचेस में, तो स्पेशली अवे मैचेस, बिल्कुल अवे मैचेस में वो बाहर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के मैचेस हैं वहां पर अगर ऐसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला तो फिर नेपाल को इसका बहुत सारा
बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल डाउन पर भी आते हैं और क्रूशियल प्लेयर भी बहुत ज़्यादा है। बहुत बेहतरीन इनिंग उनकी रही है, सारे बाउंड्रीज को उन्होंने कवर किया है, सारे एरियाज को उन्होंने कवर किया है बहुत, और रनिंग तो खैर वो तेज करते ही हैं, इसमें दोहराई नहीं है। मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि दीपेंद्र और रोहित इस वक्त, हम बार बार यही बोलते हैं कि इस वक्त दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट रनर्स हैं रोहित पुड़ैल और दीपेंद्र सिंह एरी इस वक्त क्रिकेट में, अगर देखा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, अगर आप टॉप 5 लेकर बैठेंगे तो डेफिनेटली उस टॉप 5 में ये जरूर होंगे, क्योंकि वो तो है कि एस्ट्रेट को साइड करके कंपेयर नहीं किया जाता, इसीलिए वही चीज, वो एस्ट्रेट्स के जो प्लेयर्स हैं वो लाइमलाइट में आ नहीं पाते। खैर, उसके बाद एंड आरिफ की इनिंग को आप किस तरह से देखते हैं? डेफिनेटली दीपेंद्र की एक लार्जर देन लाइफ इनिंग की चक्कर बिहाइंड में वो ढक जरूर गई, लेकिन बहुत क्रूशियल इनिंग रही है। क्यों? क्योंकि डेथ ओवर में जो रन्स किए हैं वो डेफिनेटली बहुत एक मोमेंटम को खत्म करने में आरिफ का बहुत बड़ा हाथ था। वाकई में 91 रन उन्होंने किया और अपने शतक के लिए यहाँ पर वो शुरुआत में जो उन्होंने स्टार्ट किया, ये एक बहुत अच्छा दर्शाता है उनकी एक मेंटलिटी को कि उन्होंने अपना गेम चेंज नहीं किया। ये एक बहुत काबिल तारीफ होनी चाहिए कि अगर आपको कभी कभार लगता है, अब वो पिच पे होने से ही लगेगा, ये बोलने से ऐसे बड़े आसानी से लग जाता है, अरे बोलने में तो 1 मिनट लगता है, लेकिन जब आप पिच पे होंगे ना तब आपको भी लगेगा। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे प्लेयर को रोक पाना कि अरे यार वो सामने वाले किसी बल्ले से तो रन निकल रहे हैं, मैं भी क्यों नहीं मार सकता, मेरा भी वहाँ गैप दिख रहा है, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन यहाँ पर आरिफ शेख ने ये नहीं किया, ये कमाल है। उन्होंने वो इंटेंट जो उनका गेम है, बिल्कुल जो उनका नेचुरल गेम है वही उन्होंने खेला और कामली एकदम शांत रहकर उन्होंने 109 बॉले का इस्तेमाल किया, ओवर्स का इस्तेमाल किया। पर अगर आपको कंप्लेन है कि उन्होंने रन्स नहीं बनाए भैया, तो 104 रन लास्ट के 10 ओवर में भी बन गए और आखिर वो बिल्कुल नॉट आउट रहे और एज फिनिश उन्होंने किया 304 रन बोर्ड पे टच। बिल्कुल, वहीं पर अगर हम बॉलिंग की बात करें, अब तो बॉलिंग कुछ खास रही नहीं है, क्योंकि जब सामने टीम के 4 ही विकेट गिरे हो, थोड़ा कुछ बॉलिंग में बात करने के लिए है नहीं। फिर भी अगर फिगर्स की बात करूं जल्दी से, तो किस तरह के फिगर्स रहे हैं आज? नहीं, बिल्कुल देखिए, विक्रम सोम ने 66 रन दिए हैं, 3 विकेट निकाले, शाहब आलम ने भी अच्छी बॉलिंग कराई और सुशांत भारी ने भी 1 विकेट निकाला है, पर शाहब आलम को विकेट नहीं मिला। 43 रन दिए उन्होंने, 10 ओवर में 4.5 करीब का उनका इकनॉमी रेट रहा, पर विकेट यहाँ नहीं मिला है। बॉलिंग के लिहाज से देखें तो जरूर हाँ यहाँ पर बैकफुट पे है बॉलिंग डिपार्टमेंट, त्रिभुवन आर्मी क्लब की बात करें, पर सामने वाली बैटिंग का शायद आज इंटेंट उससे भी बेहतर था, लेकिन एग्जीक्यूशन हो सकता था। ऐसा नहीं है कि बॉलर्स के पास कोई प्लान ही नहीं होता है, तो इसलिए आज बैट्समैन ने गलती नहीं की है। जैसे हम बहुत मशहूर कहावत भी है, या पता नहीं मुझे आप लोगों ने सुनी होगी या नहीं, पर ऐसा ये कहावत सुनी है हमने कि बैट्समैन गलती करता है तभी बॉलर को विकेट मिलता है। बिल्कुल, ये कहावत है, ये बोला गया है, मुझे नहीं मालूम किसी सर ने कहा था ये, लेकिन बहुत बड़ी कहावत है ये कि बैट्समैन गलती करेगा तभी बॉलर को विकेट मिलेगा। ये एक चीज है, लेकिन गलती करवाना भी बॉलर्स की वो बॉलर तो आ जाता है ना दोनों के ऊपर के बस। तो ये यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है, मुझे भी हंसी आ रही है जी हाँ, लेकिन ये सोचने वाली बात है। वही एक काम बॉलर ने नहीं किया और बैट्समैन ने गलती नहीं की। लूज बॉल में भी गलती कर सकते थे ना, नहीं। बिल्कुल, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये जो 2 फैक्टर है ना कि बैट्समैन गलती करता है तब बॉलर को विकेट मिलता है, इसमें बैट्समैन तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन दूसरी तरफ से दोनों ही टीमों के बॉलर जो है वो गलती करवाने में अनसक्सेसफुल हो गए और ये देखने को मिला। लेकिन एक बॉलर जबरदस्त सक्सेसफुल हुए हैं, वो उनकी बात आगे जरूर करेंगे। एंड त्रिभुवन आर्मी क्लब जब इस मैच को चेस करने के लिए उतरा, 299 बॉल्स खेलकर उन्होंने इस मैच को चेस तो जरूर किया, लेकिन फेस जरूर जानना चाहूंगा। बिल्कुल, फेस की बात करें तो यहाँ पर पहले फेस में 47 रन बने और 2 विकेट टीम ने गंवाए। अगर पहले फेस की बात करें, पहला फेस हार गई त्रिभुवन आर्मी क्लब बुरी तरीके से, क्योंकि 10 रन कम थे। आप चेस कर रहे हैं, आप चेस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है, तो यहाँ पीछे जरूर आए। लेकिन जो असली फेस था, जहां टेस्ट होता है बैट्समैनों का, वहां बुरी तरीके से नेपाल पुलिस क्लब को उन्होंने पीछे कर दिया। बिल्कुल, तो आप खुद देखिए, ये नोटिस करने वाली बात है कि क्यों हम बार बार मिड फेस अपने हर वीडियो में कहते रहते हैं, हर वीडियोस में आपको बताते हैं कि वनडे क्रिकेट में मिड फेस सब इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर एनपीसी से 10 रन कम है इनके और विकेट सेम है, लेकिन 10 रन कम है इनके, फिर भी ये इनका चल गया। क्यों? क्योंकि इनका मिड फेस उनके मिड फेस से 37 रन ज्यादा लेकर आया। मिड फेस में ये बाजी मार गए, तो यानी एंडिंग इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बिल्कुल सही कहा आपने। ये 182 रन इन्होंने किए और सिर्फ 2 विकेट गंवाए। एक्सीलेंट मिड फेस गया है, यहाँ पर कोई जवाब नहीं था नेपाल पुलिस क्लब की बॉलिंग के पास, यहाँ जो मिड फेस में बैटिंग कर रहे थे। वहीं पर एंड फेस की बात करें तो यहाँ पर 5 विकेट गिरा दिए। देख लीजिए आप मिड फेस का कमाल,
जी हाँ। 5 विकेट गिरा दिए, 80 रन बने हैं, 5 विकेट भी गिरवा दिए, लेकिन मैच नहीं जीत सके और 5 विकेट भी गिरा दिए। तो ये कमाल होता है मिड फेस का, इतना अंतर पैदा कर दिया 37 रन का मिड फेस पे त्रिभुवन आर्मी क्लब ने कि वो काफी रहा नेपाल पुलिस क्लब के बॉलर्स के लिए कि वो उस मैच को खींच पाए। बिल्कुल, तो आप समझिए यहाँ पर पहला फेस अगर आप देखेंगे तो त्रिभुवन आर्मी क्लब हारे हैं। उसके बाद आप लास्ट फेस देखेंगे तो नेपाल पुलिस क्लब के 104 रन पे 1 विकेट था लास्ट के 10 ओवर में। यहाँ पर उनके 80 पे 5 थे, लेकिन वो हार गए। लेकिन एक फेस को जीतने में कामयाब रहे। पहाड़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है 50 ओवर क्रिकेट में, वो है मिड फेस, और अच्छे मार्क्स से जीते और रिजल्ट आपके सामने है। एक बॉल रहते हुए वो इस मैच को जीत गए। ऐसे ही हम नहीं कहते कि मिड फेस में इंटेंट और फोकस ही आपको 50 ओवर गेम में और बेहतर बनाएगा, और यही नेपाल की नेशनल टीम में भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और इसी वजह से वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, रन्स बनते हैं नहीं। एंड ये चीज तो हो गया, लेकिन कंट्रीब्यूटर्स, बिल्कुल कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर रोहित पुड़ैल जी हाँ, जो उनसे उम्मीद थी कि वो डिलीवर करेंगे, इस परफॉर्मेंस को यहाँ दिखाएंगे। और इतने इंपॉर्टेंट डे में सेमीफाइनल, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने बड़े डे में, और वो एग्जैक्टली उन्होंने वो किया। 89 रन उन्होंने किए, वाकई शानदार उनकी स्ट्राइक रेट रही। 100 ओवर की आई थिंक उनकी स्ट्राइक रेट रही है, बहुत तेज वो खेले। 102 बिल्कुल बहुत अच्छा, जो उनका नेचुरल गेम है वो 80 90 95 का स्ट्राइक रेट तो हमेशा लेके चलते हैं, और ये उनकी खासियत है। इन्होंने प्रेशर नहीं आने। जी हाँ, दीपेंद्र, आरिफ और रोहित, ये तीनों वही गेम खेले हैं जो वो अपने टीम के लिए खेलते हैं सीनियर लेवल पर। वाकई में ऐसी स्ट्राइक रेट के साथ बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा है कि आप जहां जा रहे हैं, जहां भी खेले, आप अपने पीछे के ग्राउंड में भी खेले घर के, तो लेकिन नेचुरल गेम ही खेले, वहां छेड़खानी मत करें, बस यही। और आरिफ शेख ने, रोहित पुड़ैल ने, दीपेंद्र ने वो करके दिखाया। लेकिन यहाँ पर राजेश पुलामी की इनिंग को भी हमें भूलना नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली आया, क्योंकि हमने आपसे शुरू में कहा था कि राजेश पुलामी जिस तरह के काम प्लेयर नजर आते हैं, वो थोड़ी सी उन पे नजर हमारी इस पीएम कप पे थी, थोड़ा डिसअपॉइंट उन्होंने किया है, क्योंकि आज एक अच्छी इनिंग उनकी तरफ से निकल कर आई है। यानी डेफिनेटली इतना जरूर है कि उन्हें गलत नहीं परखा कि हाँ लायक चाहिए, बिल्कुल उनके अंदर है। उनको थोड़ा और नरिश हो, और थोड़ा डोमेस्टिक में वो तपे भुने, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक में खेले, और डेफिनेटली वो और बेहतर हो कि एक अच्छे प्लेयर और निकल सकते हैं आने वाले वक्त में। थोड़ा बहुत नरिशमेंट की उनको जरूरत है सीनियर टीम से पहले, लेकिन एक बहुत अच्छी और काम कंपोज 43 रन की इनिंग उनके बल्ले से आई है। कुशल मल्ला, ये कहना होगा यहाँ कि नेपाल पुलिस क्लब के बॉलर्स ने शॉर्ट बॉल्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। कुशल मल्ला को देखिए, कुशल मल्ला वैसे ही आउट हुए, आए उन्होंने। रोहित भी बिल्कुल, रोहित पुड़ैल भी ऐसे आउट हुए, उनसे क्लियर ही नहीं हुआ, वो मिड विकेट पर कैच दे बैठे, आसान सा कैच। कुशल मल्ला आए, दूसरी बॉल पे वो ऐसे मारने के लिए गए, शॉर्ट बॉल पे वो भी कैच थमा बैठे। बहुत खराब शॉट था। आप अभी आए हैं, थोड़ा सा रुकिए, आपके सामने राजेश पुलामी टिके हुए हैं, नॉट आउट गए हैं, वो अनबीटन गए हैं, और विक्रम सोम ने जरूर कोशिश, बहुत अच्छा खेले हैं, टॉप। जी हाँ, तेज तरह। जी हाँ, 18 बॉलों में उन्होंने 30 कर दिए और एकदम से मैच को पलट के रख दिया उन्होंने। वाकई शानदार, जो एक काम था कि हाँ लोअर टैलेंटेड आएंगे और अपना काम करके जाएंगे, और विक्रम सोम ने कमाल का काम किया है। विनोद भंडारी ने 32 रन बहुत अच्छे मारे 30 बॉलों में, लेकिन वो भी वहां पर थोड़ा साथ छोड़ के चले गए एकदम। तो वहां जो प्रेशर बना, लगा कि शायद अब यहाँ त्रिभुवन आर्मी का पीछे रह सकता है, लेकिन राजेश पुलामी ने और विक्रम सोम ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, तो क्लियर है कि आप दिपेंद्र सिंह ऐरी और रोहित पुड़ैल की इनिंग के बीच में आरिफ शेख और राजेश पुलामी की इनिंग को मत भूलिए। यही सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप उस इनिंग को भूल रहे हैं तो आप ये भूल रहे हैं शायद कि ये 50 ओवर का क्रिकेट है। दिपेंद्र सिंह यानी रोहित ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसके साथ साथ उन दोनों की एंकरिंग इनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, काम क्रूशियल और एक छोर संभालने वाली रही है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही बॉलर था जिनके ऐसा लग रहा था कि अगर इनके पास एक और ओवर होता तो ये मैच को शायद जिता देते, करण केसी। नो डाउट इतने बड़े मैच में, मस्ट विन मैच में एक टॉप परफॉर्मेंस करण केसी की निकल कर आई है। सरप्राइज बिल्कुल नहीं है, लेकिन कैसी रही है? वाकई शानदार, 10 ओवर में 52 रन, 6 विकेट उन्होंने निकाल के दिए। ये उनकी काबिलियत को दर्शाता है, और बड़े बॉलर्स के लिए, ज्यादा क्लास बॉलर्स के लिए ज्यादा बोलना जरूरी नहीं होता। बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं वो कभी आप 3 मैचों में ना चले, 4 मैचों में ना चले, टूर्नामेंट में ना चले, लेकिन ऐसा चलेंगे, ऐसे वक्त पर चलेंगे ना कि सबसे ज्यादा जरूरत वही होगी, वो वहीं परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए कोई उम्मीद नहीं है, अब बोलना नहीं है ज्यादा आपके बारे में, आपके बारे में चर्चा ही काफी है। तो बिल्कुल, आपके फिगर्स बताते हैं, आपकी परफॉर्म बताती है, तो करण केसी के बारे में क्या ही बात कहते हैं। जितनी बात दीपेंद्र और रोहित की हुई है, जितनी तारीफ उनकी हुई है, वही उनकी बनती है। करण तो खैर करण ही है। खैर ओवरऑल ये मैच रहा तो कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूँ त्रिभुवन आर्मी क्लब जो इस मैच को जीता और फाइनल में वो
पहुंच गए। तो अच्छी एक कॉम्पिटिशन देखने को मिला। जैसे हमने शुरू में आपको कहा कि ये इकलौता सेटिस्फैक्ट्री 100% सेटिस्फैक्ट्री गेम था इस टूर्नामेंट का। हमारे पर्सनल हिसाब से, हमारे हिसाब से आप सभी आपकी अपनी राय हो सकती है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। लगातार अपडेट्स आपको पहुंचाते रहेंगे। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद आज नेपाल क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है उनका अनाउंसमेंट हो सकता है। इंतजार रहेगा कि आखिर किन्हें कप्तान बनाया जाता है।